नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सनातन धर्म की दिव्य कथाएं। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले त्रिलोक पर एक राक्षस राजा का शासन था। राजा बलि, वह प्रहलाद का पौत्र और बहुत ही बलशाली, दानी और तपस्वी था। उसने स्वर्ग लोक तक जीत लिया था और इंद्र समेत सभी देवताओं को हरा दिया। देवता संकट में आ गए और भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वो धर्म की रक्षा करें और बलि के अहंकार का अंत करें। भगवान विष्णु ने धरती पर आने का निश्चय किया, इस बार एक ब्रह्मचारी बौने ब्राह्मण बालक के रूप में। यही था उनका वामन अवतार। एक दिन राजा बलि यज्ञ कर रहा था और वहाँ सभी को दान दे रहा था। उसी समय एक तेजस्वी और दिव्य बालक वहाँ आया। ये थे वामन भगवान। राजा बलि ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और कहा, ब्रह्मचारी, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं आपको अवश्य दूंगा। वामन भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी जमीन? मैं तो आपको पूरे द्वीप दे सकता हूँ। लेकिन वामन ने कहा, मुझे उतना ही चाहिए जितना मैं मांग रहा हूँ। राजा बलि ने प्रतिज्ञा कर दी। तभी भगवान वामन ने अपना बौना रूप त्याग कर विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने पूरा आकाश और स्वर्ग लोक ढांक लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने पूछा, राजा बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उसके त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद भी दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और हर युग में उसकी कीर्ति अमर रहेगी। भगवान विष्णु का यह अवतार हमें सिखाता है, अहंकार का नाश होता है और सच्ची भक्ति को ईश्वर स्वयं पहचानते हैं। ये कथा हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। जय श्री विष्णु। हरि ओम तत्सत।